Hello students, we are seeing science of class 5, that is EVS of class 5, unit number 4, that is waste, earth and its movement. We have covered the waste part, we have covered earth, we have covered earth's movement. Now we have moved to the last part of this unit, that is solar and lunar eclipse. Okay, solar and lunar eclipse, इसका मीनिंग क्या है, that we are going to study in this topic. Okay, see, solar and lunar eclipse. We know that earth revolves around the sun and moon revolves around the earth. So in effect both earth and moon are revolving around the sun. During this revolution, sometimes all these three come in a straight line and cast a shadow on each other. This creates a very interesting phenomena called eclipse. ओके, इसे हम क्या बोलते हैं, इक्लिप्स बोलते हैं. कई बार क्या होता है, मतलब मूवमेंट परफॉर्म करते करते कुछ सिचुएशंस ऐसी होती है कि जब अर्थ, सन और मून तीनों एक स्ट्रेट लाइन में आते हैं, ठीक है, और एक स्ट्रेट लाइन में आने की वजह से एक की शैडो दूसरे के ऊपर गिरती है और इसके वजह से हमें एक पर्टिकुलर या तो सन का या तो मून का कुछ समय के लिए कुछ पार्ट हमें नहीं दिखता है. एंड ये जो सिचुएशन है हम इसे क्या बोलते हैं, वी कॉल दिस फिनोमेना एज इक्लिप्स. बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है इक्लिप्स. ओके, इक्लिप्स मीन्स हाइडिंग. इक्लिप्स मीन्स हाइडिंग. It happens when either the sun or moon appears hidden to a viewer on the earth. There are two types of eclipses, solar and lunar eclipse. Eclipse के दो टाइप्स है, सोलर और लूनर इक्लिप्स. और ये कब होते हैं, जब आपको सन या मून का कुछ पार्ट कुछ समय के लिए कैसे हो जाता है, इनविजिबल हो जाता है. ठीक है, चलो इसको डिटेल में देखते हैं. सी, आपके स्क्रीन के ऊपर पिक्चर दिखाया है किसका, सोलर इक्लिप्स का, है ना. सोलर इक्लिप्स, सोलर इक्लिप्स. अभी इस सिचुएशन में देखो क्या है, आपको तीन ऑब्जेक्ट दिख रहे हैं. कौन से, अर्थ है ना, दिस इज अवर अर्थ, मैं इसको हाईलाइट कर रही हूँ. दिस इज अवर मून एंड दिस इज अवर सन. ओके, अर्थ, मून एंड सन, तीन ऑब्जेक्ट्स. ये तीनों ऑब्जेक्ट्स देखो, इनमें से आप एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर सकते हो. तीनों के तीनों देखो कैसे है, दे आर इन ए स्ट्रेट लाइन. अब ये स्ट्रेट लाइन में है तीनों ऑब्जेक्ट, तो इसकी वजह से देखो क्या होगा. अब ये सिचुएशन ऐसे आ सकती है क्या एक्चुअल में, तो ये आ सकती है. क्यों, देखो ये जो मून है, मून ऐसे सर्कल में घूम रहा होगा अर्थ के अराउंड में, है ना, और अर्थ ऐसे राउंड में घूम रही होंगी. सॉरी, सन नहीं, कौन है, ये मून है ना, मून अर्थ के अराउंड में गोल घूम रहा है और ये जो अर्थ है ये सन के अराउंड में गोल घूम रही है ना. तो साल में कुछ बार ऐसी सिचुएशन आती है कि अर्थ, मून और सन एकदम से कैसे आते हैं, स्ट्रेट लाइन में आते हैं. और ये जब स्ट्रेट लाइन में आएंगे, अभी इमेजिन करो आप कि जो सन है, सन और अर्थ के बीच में कुछ समय के लिए मून आ गया, है ना. तो इसके वजह से ये जो स्ट्रेट लाइन दिख रही है ना आपको, सन से लाइट जो गिरेगा अर्थ के ऊपर, मून से टच होके जाएगा ना वो, अरे यार पेंसिल, हाँ, ये ऐसे टच होके जाएगा. तो जो इतना रीजन है ना अर्थ के ऊपर का, कौन सा रीजन हम बात कर रहे हैं, देखो ये वाला पोर्शन, जहाँ पे ये वाला पोर्शन देखो आप. ओके, इतने पोर्शन में जो लोग रहेंगे ना अर्थ के ऊपर के, उनको कुछ समय के लिए सन दिखेगा ही नहीं. मतलब स्काई में सन है, दिन का समय है, लेकिन उसके सामने मून आ जाने की वजह से, जैसे आप देखते हो ना, अगर मैं यहाँ पे खड़ी हूँ, आप मुझे देख सक रहे हो, और अगर मेरे हाथ के ऊपर कुछ अगर आ गया, ऑब्जेक्ट आ गया, सपोज ये है मेरा हाथ जो है, ये अगर बीच में आ गया तो आपको मेरा फेस दिखना बंद हो जाएगा ना, है ना. वैसे ही है, वही सिचुएशन है कि सन और अर्थ के लाइन में क्या आ गया, अभी मून आ गया बीच में. तो मून आने की वजह से सन का कुछ पार्ट या कई बार तो पूरा सन भी सामने वाले, मतलब अर्थ पे रहने वाले लोगों को नहीं दिखता है. तो ये जो सिचुएशन है ना, इसे बोला जाता है सोलर इक्लिप्स. इसे क्या बोला जाता है, सोलर इक्लिप्स बोला जाता है. देखो अभी हम सबको पता है सोलर इक्लिप्स होने का रीज़न क्या है, सोलर इक्लिप्स क्यों होता है, या सोलर इक्लिप्स
एक क्या है, एक फिजिकल फेनोमेना है, नेचर में होने वाली एक सिर्फ इवेंट है। लेकिन पहले के ज़माने में ऐसा नहीं था। स्काई में सन है और किसी वजह से अचानक ब्लैक ब्लैक हो गया, तो लोग क्या होते थे, ऐसे इवेंट से डर जाते थे, और डरने के वजह से फिर ये सन अपना है, इसको किसी ने तो भी खा लिया, ऐसी सिचुएशंस, लोग ऐसी बातें करते थे, इसका मतलब गॉड हम पे रूठ गया है, या इसको कई सारे सुपरस्टिशंस, अंधश्रद्धाओं लोग क्या करते थे, पालते थे। अभी ऐसी सिचुएशन नहीं है, हमें रीजंस पता है कि सोलर इक्लिप्स क्यों होते हैं। बस सोलर इक्लिप्स आप देख भी सकते हो, बस कुछ केयर ऐसे लेने हैं आपको कि विदाउट यूजिंग एनी इक्विपमेंट, मतलब यू कैन यूज सोलर ग्लासेस, ऐसे स्पेशल ग्लासेस होते हैं जो जिससे आप सनग्लास मतलब सोलर इक्लिप्स जो है वो सेफली देख सकते हैं। जब सोलर इक्लिप्स होता है ना, तो सन में से बहुत जो अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस होते हैं हार्मफुल, वो डायरेक्टली अर्थ के ऊपर आ सकते हैं, और आप अगर डायरेक्ट ये देखते हो सोलर इक्लिप्स, तो दैट इज़ हार्मफुल फॉर आवर आइज। सो बाय नेकेड आइज विदाउट यूजिंग एनी इंस्ट्रूमेंट सोलर इक्लिप्स नहीं देखना है, बट येस वी कैन सी सोलर इक्लिप्स। उससे रिलेटेड कोई भी जो सुपरस्टिशंस है उनको हमें फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है। ओके, सो आई होप यू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट ऑफ सोलर इक्लिप्स। सोलर इक्लिप्स हैपन when moon comes in between, when earth, moon and sun are in a straight line and moon comes in between earth and sun। जब मून अर्थ और सन के बीच में होता है तो कौन सा इक्लिप्स होता है, सोलर इक्लिप्स होता है। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। ये देखो, इसमें ये पिक्चर में पाथ थोड़ा सा क्लियर दिखाया है सन का, और सन का नहीं, मून का पाथ। देखो अभी ये मून जो है ना, ये ऐसे राउंड में घूमेगा ना अर्थ के सराउंडिंग में, इस वे से घूमेगा। तो यहाँ पे देखो दो सिचुएशंस आपको मिल रही है। पहली सिचुएशन ये है जब मून सन और अर्थ के बीच में है, ये घूमते घूमते मून क्या होगा, घूमते घूमते ये पोजीशन पे भी तो जाएगा, है ना। तो ये सिचुएशन में क्या हो जाएगा, अर्थ सन और मून के बीच में आ जाएगी। अर्थ अभी क्या है, सन और मून के बीच में आ गई है, तो ये सेकंड सिचुएशन यहाँ पे हो सकती है। पहली जो सिचुएशन है, जब मून बीच में था, तो कौन सा इक्लिप्स हुआ, जब मून बीच में था तो सोलर इक्लिप्स हुआ। और जब सन बीच में, जब अर्थ बीच में आएगी दोनों के, तब कौन सा इक्लिप्स होगा, तब होगा लूनार इक्लिप्स। तब कौन सा इक्लिप्स होगा, लूनार इक्लिप्स होगा। ओके, नाउ सी दिस डायग्राम। अभी इसमें आपको सोलर इक्लिप्स कैसे होता है इसका थोड़ा सा डायग्राम के फॉर्म में दिखाया है। देखो, जो एक कंडीशन कंसिडर करो आप, ये जो है ये सन है, जो आपको दिख रहा है ना ये वाला पार्ट, ये सन है, और सन का जो ब्लैक कलर का पार्ट आपको दिख रहा है ना, ये है मून वाला पार्ट, यहाँ पे प्रेजेंट होगा। जितने रीजन में मून प्रेजेंट है उतने रीजन में आपको सन दिखेगा क्या, अर्थ के ऊपर से उतने रीजन में आपको सन नहीं दिखता है। सन दिखता है क्या, नहीं दिखता है। तो ये जो है ये है सोलर इक्लिप्स। अभी सोलर इक्लिप्स देखो कई तरह के होते हैं, कई बार, मतलब ये स्टार्ट होगा, तो अगर मैं कंसिडर करती हूँ, मैं थोड़ा सा आपको डायग्राम के फॉर्म में दिखाती हूँ। देखो, ये अगर सन है तो ये मोशन इसका गोल गोल होता है ना, सन क्या, मून जो है वो सर्कल में घूमता है ना, तो ये क्या होगा, देखो एक एंड से ये जो इक्लिप्स है वो स्टार्ट होगा। सपोज यहाँ पे पहले थोड़ा सा सन ढका जाएगा, मैं अर्थ के ऊपर से कैसे दिखेगा वो सिचुएशन बात कर रही हूँ, नहीं तो आप बोलोगे मैम मून कहाँ पे है और आप दिखा कहाँ पे रही हो, इसके लिए मैं सन थोड़ा सा बड़ा कर रही हूँ। कैसे होगा, इधर से स्टार्ट होगा इक्लिप्स, पहले इतना पार्ट ढका जाएगा, मून थोड़ा सा आगे जाएगा, फिर इतना ढका जाएगा, फिर और थोड़ा सा आगे जाएगा, फिर इतना ढका जाएगा। अभी सन के साइज में डिस्टेंस कम ज़्यादा होने की वजह से हो सकता है मून छोटा हो, मतलब छोटा तो है ही, लेकिन कई बार क्या होता है ना कि मून थोड़ा सा एक सर्कुलर पार्ट आपको बीच में देखने को मिलता है, फिर ये धीरे धीरे मून पूरा ऐसे बीच में आ जाएगा, ठीक है। फिर ये सन के ऊपर आपको ऐसे काला काला धब्बा दिखेगा मून का, फिर ये और थोड़ा सा आगे जाएगा, कौन, मून, फिर ये और थोड़ा सा आगे जाएगा, कौन,
मून, फिर ये और थोड़ा सा आगे जाएगा, मून, और फिर फाइनली निकल जाएगा। फाइनली क्या होगा? निकल जाएगा। ठीक है, तो ऐसे होता है सोलर इक्लिप्स। कई बार ऐसे भी सिचुएशन आती है कि जिस साइज़ का आपका सन का सर्कल दिखता है, आप देखो रात के समय में मून, दिन में जितना बड़ा आपको सन दिखता है ना, रात को मून भी उतने ही साइज़ का दिखता है। ऐसे क्यों होता है? मून तो मतलब मून के कंपैरिजन में सन बहुत 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 बड़ा है, लेकिन हमें क्यों सेम शेप के क्यों दिखते हैं ऑब्जेक्ट्स? सेम साइज़ के क्यों दिखते हैं? अरे भाई, एक ट्रक भी देखो ना आप, जब वो लंबा होता है, दूर होता है, तो छोटा सा दिखता है ना, जब नज़दीक से देखोगे आप तो बड़ा दिखता है। मून हमसे ज़्यादा नज़दीक है, इसके लिए मून हमें बड़ा दिखता है। सन बहुत दूर है, इसके लिए वो हमें दोनों की साइज़ कैसे दिखती है? सेम दिखती है। कई बार आपको इक्लिप्स इस तरह से भी दिखता है कि पूरा सन कवर कर लेता है मून, और एक थोड़ी सी शैडो हमें सिर्फ दिखती है। इसको रिंग इक्लिप्स बोलते हैं हम। ठीक है, पूरा सन मून से ढक जाता है। ठीक है, इसको बोलते हैं रिंग इक्लिप्स। थोड़े समय के लिए सिचुएशन रहती है, बाद में फिर से मून क्या करता है? धीरे धीरे निकलने लगता है। ओके, सो दीज आर सम एग्जांपल्स ऑफ इक्लिप्सेस, सोलर इक्लिप्सेस। सी, ये जो मैंने आपको डिस्कस किया, ये है वो रिंग इक्लिप्स बोला जाता है इसको, क्योंकि सन देखो अभी एक रिंग जैसा दिख रहा है ना, रिंग जैसा दिख रहा है, बराबर है। ओके, सो दीज आर थिंग्स रिलेटेड टू सोलर इक्लिप्स। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। आगे हमें कंसीडर करना है, सोलर इक्लिप्स हमने देखा, ये सोलर इक्लिप्स के एग्जाम्पल। सामने वाला जो दिख रहा है आपको, ये कौन है? मून है आपका। ये इसने सन को क्या कर लिया? देखो सामने सामने आ रहा है, यहाँ पे पूरा ढक लिया, फिर ये निकल रहा है ना इस डायरेक्शन में। मून देखो कैसे धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है ना। सो दिस इज एग्जाम्पल ऑफ सोलर इक्लिप्स। आगे बढ़ते, ये जो है ये है लूनर इक्लिप्स। लूनर इक्लिप्स की सिचुएशन क्या होती है? लूनर इक्लिप्स कब होता है? जब मून और सन के बीच में जब अर्थ आती है, मून और सन के बीच में जब अर्थ आती है, तब जो इक्लिप्स होता है दैट इज कॉल्ड एज सोलर इक्लिप्स। हम उसे क्या बोलते हैं? सोलर इक्लिप्स बोलते हैं। ठीक है, सॉरी सोलर नहीं, गलत चीज़ बोल दी मैंने। जब मून और सन के बीच में अर्थ आती है, तो देखो अभी क्या सिचुएशन क्या है। जब मून इधर की साइड में है, तो अभी अर्थ की जो है शैडो गिर रही है, मून के ऊपर गिर रही है ना, इसके वजह से अर्थ के ऊपर से देखने के बावजूद आपको मून नहीं दिखाई देता है। द कंडीशन इज कॉल्ड एज लूनर इक्लिप्स। ओके, लूनर इक्लिप्स में और एक चीज़ ध्यान में रखो कि सोलर इक्लिप्स होता है, जनरली सोलर इक्लिप्स न्यू मून डे के दिन होता है, और जो लूनर इक्लिप्स है वो होता है फुल मून डे के दिन। सोलर इक्लिप्स न्यू मून डे के दिन और लूनर इक्लिप्स फुल मून डे के दिन होता है। और देखो ये फुल मून डे है, मतलब सन आपका जो मून है आपका वो ब्राइट दिखना चाहिए ना, लेकिन जैसे जैसे उसके ऊपर अर्थ की शैडो गिरने लगती है ना, वैसे वैसे देखो मून का कलर देखो कैसे हो रहा है। पहले तो ये ऐसा वाइट था, फिर उसके ऊपर शैडो गिरते 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 ये देखो मून रेडिश कलर का दिखता है, बिल्कुल लाल दिखता है अपने को। मून कैसे दिखता है? लाल दिखता है। तो ये जो है दैट इज ए लूनर इक्लिप्स। कौन सा इक्लिप्स है ये? लूनर इक्लिप्स। ठीक है, चलो देखते हैं लूनर इक्लिप्स। व्हेन अर्थ कम्स इन बिटवीन सन एंड मून, लूनर इक्लिप्स टेक्स प्लेस। ओके, अभी हमारे बुक में जो इन्फॉर्मेशन दी है हमें वो देखते हैं। सी, सोलर इक्लिप्स। Solar eclipse occur when the moon comes in between the sun and the earth. On a place on earth where the shadow of moon falls, people cannot see the sun, or the sun is hidden from them. This is called solar eclipse. ये definition जो हमने डिस्कस की, कैसे जब मून सन और अर्थ के बीच में आता है तो अर्थ के ऊपर के लोग, अर्थ के कुछ पार्ट के ऊपर के लोग सन को नहीं देख सकते, इसे बोलते हैं सोलर इक्लिप्स। ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ पूरे अर्थ के ऊपर सोलर इक्लिप्स एट ए टाइम नहीं दिखता है, कुछ रीजन में दिखता है सिर्फ। ठीक है, सो दिस इज सोलर
इक्लिप्स। डायग्राम में ये डायग्राम हमने कंसिडर की थी, है ना। सन है, अर्थ है, उसके ऊपर मून आपको दिख रहा है। अभी यहाँ पे देखो, हाँ कुछ रीजन में मून की शैडो देखो कैसी दिख रही है, डार्क दिख रही है ना। तो ये जो रीजन है ना, ये बीच वाला रीजन, यहाँ पे दिखता है कंप्लीट सोलर इक्लिप्स। कैसा इक्लिप्स? कंप्लीट सोलर इक्लिप्स, मतलब पूरा सन जो है मून से ढका जाता है। और ये जो फेंट शैडो वाला पार्ट है ना, इतना रीजन, यहाँ पे दिखता है पार्शियल सोलर इक्लिप्स। कौन सा इक्लिप्स? पार्शियल सोलर इक्लिप्स। इतना डिटेल में हमें नहीं है, लेकिन फिर भी पता है तो अच्छी बात है ना। सो दिस इज अबाउट सोलर इक्लिप्स। लेट अस मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक, lunar eclipse. Lunar eclipse occurs when the earth comes in between sun and the moon. The earth blocks rays of the sunlight from reaching the moon. For a person standing on earth, the moon becomes hidden in earth's shadow. This is called lunar eclipse. moon जो है earth की shadow में ढक जाता है, जिसे हम क्या बोलते हैं? lunar eclipse बोलते हैं। ओके, तो यहाँ पे फिनिश होता है हमारा चैप्टर अर्थ एंड इट्स मूवमेंट्स। यहाँ पे फिनिश होता है हमारा यूनिट 4। यहाँ पे फिनिश होता है हमारा टर्म 1 का सिलेबस। ओके, इसकी एक्सरसाइज सॉल्व करनी बाकी है, और इसके बाद के वीडियोस में हम क्या करेंगे? इसकी रिवीजन करेंगे। ओके, तो इसके रिवीजन के लिए, पढ़ाई करने के लिए रेडी हो जाओ। ठीक है, बेस्ट ऑफ लक, बाय।